मेरे सभी संत भाइयों को साहेब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय, बोल दो सतनाम सतपुरुष पिता की जय। हे संतो, आज हम गुरु बालक दास बाबा के उसके जन्म के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि गुरु बालक दास जी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और गुरु बालक दास जी क्या कार्य करते थे और उसे किस प्रकार से राजा को उपाधि मिला। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि गुरु बालक दास जी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो आइए हम गुरु बालक दास के ऊपर प्रकाश डालते हैं और गुरु बालक दास जी का जन्म किस प्रकार से हुआ उसे हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। गुरु बालक दास जी का जन्म 1858 अर्थात 1801 की आधी रात भादों के महीने में गुरु बालक दास जी का जन्म हुआ था। बाबा जी का जन्म बड़े ही उत्साह के साथ गुरु घासीदास जी ने अपने पुत्र के आने के बाद बहुत ही खुशी के साथ अपने पुत्र का स्वागत किया था। गुरु बालक दास जी के माता पिता गुरु घासीदास और माता सफरा था। गुरुजी बाबा जी का धर्म, गुरुजी सदा मानव धर्म को ही मानता था और सतनाम धर्म को ही अपने आप को उसमें समर्पित कर और अपने आप को उसमें आगे बढ़ाकर और सतनाम धर्म को आगे प्रचार प्रसार के लिए गुरु बालक दास जी सदा तत्पर रहते थे। गुरु बालक दास जी को शिक्षा, वैसे तो गुरु बालक दास जी कहीं भी गुरुकुल में नहीं गए थे या कहीं भी विद्यार्थी के तौर पे किसी भी विद्यालय में नहीं गया था, क्योंकि गुरु बालक दास जी जहाँ भी विद्यार्थी के रूप में विद्यालय में या गुरुकुल में जाते थे तो वहाँ जाति भेद भाव के कारण बाबा जी को पढ़ने लिखने के लिए जो वहाँ के गुरु थे वे लोग पढ़ाते लिखाते नहीं थे। इसीलिए गुरु बालक दास जी ने अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर ही आगे बढ़ा और इसमें महारत हासिल किया। गुरु बालक दास जी का सेवा भाव था, वह अपने माता पिता का सदा सेवा करता था और उनके साथ दो उनके मित्र थे, सरहा और जोधाई, दोनों सदा ही गुरु बाबा के साथ में रहते थे और उनके साथ में हमेशा जहाँ गुरुजी जाते थे वहाँ सरहा और जोधाई दोनों एक साथ जाते थे। आपने कथा भी सुना होगा सरहा और जोधाई का किस प्रकार से गुरु बालक दास जी की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। गुरु बाबा जी अपने माता पिता को भगवान के रूप मानते थे और उनकी सेवा जतन करते थे। इस प्रकार से गुरु बालक दास जी अपने सेवा भाव से अपने माता पिता के चरण को स्पर्श कर अपने माता पिता को सदा और मानव समाज को यही सत्य का संदेश दिया कि अपने माता पिता का सेवा कीजिए और सेवा भाव के लिए अपने माता पिता को दीजिए, न कि किसी पत्थर, किसी मंदिर, किसी मस्जिद में जाइए। गुरु बालक दास बाबा जी भौरा खेलते हुए मानव समाज को यही सत्य का संदेश दिए कि आज हम मानव समाज अलग अलग धर्म के कारण और बढ़ गए हैं और भौरे के समान घूम रहे हैं कि यह हिंदू धर्म है या मुसलमान धर्म है या इस्लाम धर्म है या सिख है या बौद्ध है, सतनाम धर्म है। इस धर्म के आड़ में हम भौरे के समान घूम रहे हैं। ये हम सब मानव का सबसे बड़ा अज्ञानता है। इसलिए हम मानव सत्य की राह और सत्कर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम धर्म के कारण फंस गए हैं। गुरु बालक दास जी का विवाह 1822 में गुरु जी का विवाह 1822 में नवलपुर अर्थात बेमेतरा में है, वहीं पास मोतीलाल और माता पार्वती उनके पुत्री हुई जिनका नाम था मीराबाई। उनके साथ गुरु बालक दास जी का विवाह हुआ था। जो माता मीराबाई थी वह महंत की पुत्री थी और बाबा जी उसी साल गुरु जी राधा माता के साथ भी विवाह किया था। बाबा जी की दो पत्नी थी। गुरु बालक दास जी की दो पत्नी थी, पहला का नाम था मीराबाई और दूसरा का नाम था राधा माता। गुरु बालक दास जी के पुत्र उनकी पुत्री माता राधा माता थी, उनके गर्भ से एक पुत्र जन्म लिया जो साहेब दास के नाम से जाना जाता है और जो माता मीराबाई थी उनकी गर्भ से दो पुत्री जन्म ली। माता मीराबाई की गर्भ से दो पुत्री का जन्म हुआ, एक गंगा और दूसरा गलारा। जो आप गुरु सोमेश बाबा बालदास
आप जितने भी हमारे अभी समाज में कभी जो गुरु हैं, वे सभी लोग जो माता कलारा और माता गंगा के ही गर्भ से उत्पन्न होकर और उनके ही गर्भ से जन्म लेकर इनकी पीढ़ी चल रही है। वैसे तो गुरु बालक दास जी का पुत्र एक ही था, साहेब दास, जिनका वंश नहीं चल पाया था। साहेब दास जी का वंश नहीं चल पाया था और माता गंगा और गलारा के ही कारण जो अभी आप वर्तमान में गुरुओं को देख रहे हो, बालदास, सोमेश और जो भी हमारे गुरुए हैं, वे सभी यही माता का गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि गुरु घासीदास के पुत्र गुरु बालक दास, उनकी दो पत्नी थी, मीराबाई और राधा माता। राधा माता की एक पुत्र थे साहेब दास और मीराबाई के दो पुत्री थे गंगा और गलारा। उन्हीं के गर्भ से और उन्हीं के कारण जो हमारे अभी वर्तमान में चल रहा है गुरु बालदास, सोमेश दास, ढालदास, वे सभी लोग गंगा और गलारा के ही उनके ही कारण उपज हुए हैं, उनके कारण ये पूर्वज चल रहा है। तारपुरी में महल का निर्माण 1822 से 1827 में चौखंड महल का निर्माण हुआ था। बाबा जी ने अपने रहने के लिए चौखंड महल का निर्माण किया था। वह निर्माण करने में 1822 से 1827 का समय लगा था। इस प्रकार से गुरु बालक दास जी के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से जाने और समझें कि बाबा जी का जन्म कैसे हुआ, उसका विवाह कैसे हुआ, उनका जीवन काल कैसा था, उनके साथ कौन थे, वह अपने सेवा भाव किससे अधिक करते थे, शिक्षा कहाँ से अधिक प्राप्त किया, इनके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानें और समझें। बाबा गुरु बालक दास ने मानव समाज को, पूरे संत समाज को किस प्रकार से सत्य का ज्ञान और सत्य का संदेश दिया और क्या संदेश दिया, उसके बारे में हम अगली वीडियो में लाएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बाबा जी ने किस प्रकार से मानव समाज के अपने अनुसार अपना सिद्धांत देकर मानव को किस प्रकार से सत्य राह, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित किया। साहिब गुरु सतना, साहिब गुरु सतना।